नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से वापस चीज़ें चर्चा में आ रही है कि जो नए ज़िले हैं उसमें जो सरकार ने जो नए ज़िले बनाए हैं उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, या हम बात करें कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें परिवर्तन होगा, ज्योग्राफी हमें कौन सी पढ़नी है। तो आज की इस क्लास में आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में जो स्पेशल सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन से ज़िले हटाए जाने वाले हैं, जीके कौन सी पढ़नी है, ज्योग्राफी हमें किस प्रकार पढ़नी चाहिए कि हमें ये ज़िले वाला जो दिक्कत आ रही है उसमें क्या किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखो, हम बात करें कि अभी क्या हुआ है कि हाल ही में आपने पता होगा कि सरकार ने क्या किया है। जो भजन लाल सरकार है उसने एक रिव्यू कमेटी बनाई है। अब जो गहलोत सरकार है उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर राजस्थान में नए 17 जिले बना दिए थे और 3 क्या बना दिए थे, संभाग बना दिए गए थे। और अब जो भजन लाल सरकार है वो क्या कर रही है कि इनमें परिवर्तन करने वाली है। इसके लिए उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई थी, जो हम बात करें जो कैबिनेट सब कमेटी थी, जो प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जो आपके राजस्थान के क्या है उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। अब एक वापस एक और कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, वो है आपके ललित के पंवार। ललित के पंवार है वो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब हम बात करें वसुंधरा राजे जब सीएम थी तो उस समय ये क्या थे, वहाँ पर आरपीएससी के अध्यक्ष थे। और अब उन्हें क्या कर दिया है कि जो नए जिले हैं उसके लिए क्या बना दिया गया है कि ये रिव्यू करेगी। कौन सी कमेटी है, इस कमेटी के अध्यक्ष है, आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो ललित के पंवार कमेटी है वो क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी। किसको देगी, तो जो कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी, कैबिनेट कमेटी के बारे में हमने देखा होगा सरकार ने क्या किया था। जो भजन लाल सरकार है उसने पहले कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट कमेटी में कौन कौन है, तो जो प्रेमचंद बेरवा है, जानते हो प्रेमचंद बेरवा को, दूदू से विधायक है ये, और राजस्थान के क्या है उप मुख्यमंत्री है। वर्तमान में राजस्थान के कितने उप मुख्यमंत्री है, 2 है। एक तो आपके दिया कुमारी जी जो कि वित्त मंत्री है, हम बात करें बाल विकास मंत्री भी है, और एक आपके प्रेमचंद बेरवा जी हैं। तो प्रेमचंद बेरवा जी को क्या बनाया गया है, इसमें संयोजक या हम क्या कह सकते हैं अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य कौन कौन है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो इसमें सदस्य हैं। कन्हैया लाल चौधरी है जो कि पीएचडी मंत्री है वो है। हेमंत मीणा है जो कि राजस्व मंत्री है वो इसमें सदस्य हैं। और सुरेश सिंह रावत आप जानते होंगे, पुष्कर से विधायक है सुरेश सिंह रावत, और जल संसाधन मंत्री है वो इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब देखो होने वाला क्या है कि पहले ये जो कमेटी रहेगी ललित के पंवार कमेटी, ये क्या करेगी, पूरा रिसर्च करेगी कि जो 17 जिले बनाए गए हैं वो सही तो है। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए किसी को जिला बनने के लायक ही नहीं है और उसको भी जिला बना दिया गया है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये पहले क्या करेगा, रिव्यू करेगी। ये जो कमेटी है आपके ललित के पंवार कमेटी है वो क्या करेगी, पहले रिव्यू करेगी। और रिव्यू करने के बाद में जो रिकमेंडेशन है वो किसको भेजेगी, ये जो आपके कैबिनेट सब कमेटी है उनको ये अपने रिकमेंडेशन भेजेगी। फिर ये जो कमेटी है वो क्या करेगी, एनालिसिस करेगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से जिलों को हटाना चाहिए, कौन से जिले को बरकरार रखना चाहिए, कौन सा संभाग बनाना चाहिए, वो सारा डिस्कशन करने वाली है। क्योंकि जो भजन लाल सरकार है वो ऐसा नजर आ रहा है कि भजन लाल सरकार क्या करने वाली है, बहुत ज्यादा परिवर्तन करने वाली है। अब तो बजट भी आने वाला है और बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम क्या करने वाले हैं कि जो नगर निगम है, आपको पता होगा राजस्थान में कितने नगर निगम है, राजस्थान में अभी 11 नगर निगम है ना। तो उन 11 नगर निगम में देखो, एक यहाँ पर कौन सा नगर निगम है 11 नंबर पे, आपके अलवर नगर निगम। अलवर नगर निगम नया बना था, आपको पता होगा 2023 में बनाया गया था। तो हम क्या करने वाले हैं, इस नगर निगम में भी परिवर्तन करेंगे, ये भी सरकार ने कहा है। क्या परिवर्तन करने वाले हैं, जिस प्रकार यहाँ पर आपने देखा होगा जयपुर में 2 नगर निगम है, जयपुर हेरिटेज और जयपुर नगर निगम नॉर्थ, जोधपुर में 2 है, कोटा में 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सरकार ने कहा है कि हम इसको एक एक कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जो संभाग वाला सिस्टम आपके जो नगर निगम है उनमें भी परिवर्तन हो सकता है, और जो संभाग वाली चीजें हैं उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखो, आपसे ये भी देखो चीजें 3 याद करने वाली है। एक तो कौन सी आपसे पूछेगा, जब गहलोत सरकार ने बनाई, जब नए जिले बनाए थे तब जो कमेटी बनाई थी वो कौन सी है, तो वो है राम लुभाया कमेटी, याद रह जाएगी। फिर आपको ये बात याद रखनी है कि जो कैबिनेट सब कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके प्रेमचंद बेरवा, और सदस्य आपको याद रखने हैं। फिर आपसे पूछे कि इसके लिए रिव्यू कमेटी कौन सी बनाई गई है, तो ललित के पंवार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये जो कैबिनेट सब कमेटी है उनको रिकमेंडेशन देंगे और उसके बाद में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब हम बात करें जो रिव्यू किस किस का होगा, तो जो 17 जिले हैं इनका आपको पता ही है कौन से 17 जिले हैं। साथ ही जो 3 संभाग हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनका क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। फिर हम आगे बात करें कि अब इसमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिन पर सबसे बड़ी समस्या हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है दूदू का। दूदू का इसलिए नाम बड़ा आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में दूदू इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर मात्र क्या है, 3 ही तहसीलें हैं। कौन सी, एक तो फागी है, एक मोजमाबाद है और एक दूदू है। 3 ही तहसील वाले एक बात करें जगह को क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है। उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें चर्चा में बनी हुई थी, आपको भी सबको पता होगा। ये कहा जा रहा था कि ये क्या है, जो गहलोत सरकार है उसने राजनीतिक इच्छा शक्ति या हम बात करें जो वोट की राजनीति है उसके लिए ऐसा काम किया था। लेकिन अब क्या करने वाली है सरकार, इसका रिव्यू करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने लायक है वो क्या रहेगी कि आपको पता होगा जो प्रेमचंद बेरवा है जो कि कैबिनेट
कैबिनेट सब कमेटी की जो हम बात करें इसमें अध्यक्ष हैं, तो वो विधायक कहाँ से हैं, तो वो दूदू से विधायक हैं। अब देखने के लिए ये चीज़ें रहेगी कि वो दूदू के विधायक हैं, वो कैबिनेट कमेटी में अध्यक्ष भी है, तो वो इसके लिए क्या फैसला लेते हैं या उनकी जो कमेटी है वो इस पर क्या फैसला लेती है, ये चीज़ें देखने वाली होगी। फिर देखो हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो हम बात करें जिला है, जैसे कोटपुतली बहरोड है, नीम का थाना है, केकड़ी है जो कि अजमेर से अलग करके बनाया गया था, अनूपगढ़ है, सांचौर है, सलुम्बर है उदयपुर से अलग करके बनाया गया था, फालोदी आपके फलोदी है, शाहपुरा है, गंगापुर सिटी है, डीग है। ये जो जिले हैं उन पर ऐसा लगता है कि इन पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या में कहीं ना कहीं कमी है। या हम बात करें जो जिला हेडक्वार्टर है वो इनके बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है या कुछ ना कुछ निर्णय लाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो कि बरकरार रह सकते हैं, मतलब उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, जिसमें एक तो नाम आता है ब्यावर का, बालोतरा का और डीडवाना कुचामन का। इनका कारण क्या है कि इनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी है, साथ ही जो जिला हेडक्वार्टर है उनसे इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आदमी आराम से वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकता है जो जिला हेडक्वार्टर है। इसलिए ये संभावना लग रही है कि जो ब्यावर है, बालोतरा है, डीडवाना कुचामन है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो बाकी जिले हैं जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है दूदू का, इनमें परिवर्तन होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। अब देखो हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ें, देखो संभाग वाली भी चीज़ें हैं कि संभाग कौन कौन से बनाए थे, ये नए 3 संभाग बनाए थे, इनमें भी परिवर्तन हो सकता है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि सर ज्योग्राफी वाला क्या होगा, नई ज्योग्राफी पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो उसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट राय देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि बिल्कुल इसमें पढ़ना नहीं है कि नहीं पढ़े पुरानी पढ़े क्या पढ़े। एक तो जो 17 जिले हैं, आपके 3 संभाग हैं, इनको क्या करो अच्छे से पढ़ लो कि इनकी सीमा कहाँ पर लगती है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सी सीमा टच करती है, ये बेसिक नॉलेज है वो ले लो। जिस प्रकार आपको पता होगा कि जो आईए का पेपर हुआ था आपने सूचना सहायक का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार जो गहलोत सरकार है उसके द्वारा नया संभाग बनाया गया नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, ये बताना था कि कौन सा नया संभाग नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन तो आपको आराम से पूछे जा सकते हैं, तो आपको वैसे क्वेश्चन तो पढ़ने ही है। मतलब ये जो 17 जिले और जो 3 संभाग है इसकी तो संपूर्ण आपको जानकारी रहनी ही चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तो ये सोच के बैठे हैं कि अब जिस दिन नई ज्योग्राफी आएगी उस दिन मैं तो आराम से पढ़ूंगा, अभी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसी गलती कतई नहीं करनी है, आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम है वो निकलने के बाद में कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ में। तो अभी आपको क्या करना है, नई ज्योग्राफी है तो चीज़ों थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़ो। जहाँ पर ज्योग्राफी का जब बात करें मैप का ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं आ रही है तो उन चीज़ों को तो याद करो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको पता है कि भाई हाँ ये इस जिले में है, आपके आसपास की चीज़ें हैं जो ऐसी ज्योग्राफी से समझ नहीं है, नदियां वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, वो तो आपको आराम से पढ़ने हैं, चीज़ें को शानदार तरीके से याद करना ही है। फिर देखो हम बात करें आपके लिए जो अड्डा एक शानदार चीज़ लेकर आया है वो है आपके लिए पुष्कर बेच। पुष्कर बेच बहुत ही शानदार बेच है, 1 नंबर फैकल्टी है। एक हम सभी जो फैकल्टीज़ है वो बहुत शानदार इंडिया लेवल पर बहुत अच्छी फैकल्टी है, जिनमें देखो ये जो पुष्कर बेच है इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी की जाएगी। मतलब क्या है, एक प्रकार का फाउंडेशन बेच है। यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू तक का आपका सफ़र है वो आपके अड्डा द्वारा तय किया जाएगा। देखो इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको ये जो क्लासें हैं उसमें 15 जुलाई से ये लाइव क्लासें बैच में शुरू हो जाएगी। पूरी जो कोर्स है वो लाइव रहेगा। 15 महीने तक तो आपकी जो लाइव क्लासें हैं वो चलेगी और 15 महीने बाद तक आपको क्या मिलेगी, वैलिडिटी रहेगी। मतलब 15+15 वाला ये क्या है, कोर्स है। साथ ही हम बात करें इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, वो है आपके 31,999। लेकिन यदि आप क्या करते हो, फैकल्टी कोड लगाते हो जो कि है RPSC-RS। देखो RPSC-RAS नहीं है, RPSC-RS है। ये यदि आप कोड लगाते हो तो आपको 77% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलने वाला है। और आपको कितने का पड़ेगा ये कोर्स, ये पड़ेगा आपको 7,359 रुपये का ये पड़ने वाला है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आपको नंबर दिए गए हैं, वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप कमेंट करके चीज़ें देख सकते हैं। मैं सारा चीज़ें आपको रिव्यू करता रहता हूँ, कमेंट देखता रहता हूँ, तो आपका रिप्लाई तुरंत मिल जाए आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।